हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो भी क्रश हैं, आर दे सीरियस अबाउट यू एंड हाउ मच आर दे सीरियस। सो लेट्स सी, जान लेते हैं आपके क्रश की करंट एनर्जीज के क्या जो भी आपके क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, आप तो उनको लेकर सीरियस हो, तो देखेंगे क्या वो आपको लेकर सीरियस हैं। अगर सीरियस हैं तो किस हद तक सीरियस हैं, कितने सीरियस हैं। वट एवर मेल और फीमेल, ही और शी, कोई भी जेंडर हो सकता है इनका, कोई भी एज ग्रुप, कोई भी ज़ोडिक साइन हो सकता है। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। क्रश कोई अननोन स्ट्रेंजर नहीं है, वो जिनको आप जानते हो और वो भी आपको जानते हो, ठीक है। अगर आप उनसे मिले हो तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी भी तरह से कोई आपके कुलीग, कोई कोवर्कर, कोई फ्रेंड, कोई नेबरहुड में कोई कज़न, कोई भी हो सकते हैं ये, बट वो आपको जानते हो, उनके माइंड में आप होने ज़रूरी हो। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके जो भी क्रश हैं वो आपको लेकर किस एनर्जीज़ में है, लाइक आपको लेकर उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं। देन आई विल चेक कि आप दोनों के बीच में इस टाइम करंटली क्या चल रहा है। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, देखूंगी कि क्या वो आपको लेकर सीरियस हैं तो कितने सीरियस हैं, किस हद तक सीरियस हैं। लेट्स सी करंट एनर्जीज़ वीवर्स के क्रश की, उनको लेकर क्या करंट एनर्जीज़ है, किस एनर्जीज़ में है वीवर्स के क्रश उनको लेकर। फर्स्ट वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। इस टाइम तो दिख रहा है आपके ये जो भी क्रश हैं, दे आर वेरी इम्पल्सिव टू टेक अ मूव, बट विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड हो सकता है कुछ चीज़ें इनको या तो ट्रॉमेटाइज़ कर रही हैं या फिर किसी तरह से ये अभी एक तरह से स्टक एनर्जी में है, बट दे आर ओवर थिंकिंग। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी बड़ी क्लियर सी दिख रही है कि ये जो भी आपकी क्रश है ना, इनकी एनर्जीज़ तो हैं आपकी तरफ मूव लेने की, बट इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये ना हो आपके बीच में कुछ एग्रेसिव ना हो जाए, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आप इनसे नाराज़ ना हो जाओ, या फिर हो सकता है ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में ये सिचुएशन चल रही है। बिकॉज गाइस आई एम सीइंग के यहाँ पे या तो ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम किसी चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट ना बन जाए, इसी वजह से कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि इनका भी इम्पल्सिव हो के या फिर एकदम से क्विकली या फिर बहुत जल्दी मूव लेना सही नहीं रहेगा। अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है शायद अभी पावरलेस अपने आप को फील कर रहे हैं, उनको लगता है कि किसी तरह से अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इनको लगता है अगर ये कोई मूव लेंगे तो आपके बीच में कोई डिसएग्रीमेंट ना हो जाए, या फिर कुछ चीज़ें हार्शली ना हो जाएँ, या फिर किसी तरह से ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पे पीस ना लॉस हो जाए। बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद इनको ना अभी पावरलेस ही दिख रही हैं, या फिर किसी तरह से कोई बिलीफ सिस्टम का एक लिमिट हो सकती है, किस तरह का कोई फेयर मुझे दिख रहा है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू आपके ये जो भी क्रश हैं एक विक्टिम मेंटालिटी में दिख रहे हैं, जिसमें शायद इनको भी समझ नहीं आ पा रही। दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अनएबल टू सी कि इनके पास लाइक कि किस तरह से अपने अंदर एक ऐसी पावर लेकर आएँ जिससे आपके बीच में या फिर कुछ जो सर्कमस्टेंसेज इनको दिख रहे हैं उसको ये चेंज कर पाएँ। यस, बिकॉज अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों के बीच में ऑलरेडी हो सकता है किसी तरह से कोई आपस की आपकी डीलिंग हुई है, डीलिंग इन अ सेंस कि ऑलरेडी आप एक दूसरे से डील कर चुके हो, और यहाँ तो इनको किसी चीज़ में डिफीट मिल रही है और इनको लग रहा है कि एक बड़ा ही कोई रिसेंट अनप्लेजेंट सा कन्फ्रंटेशन हुई है यहाँ पे, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी इस टाइम काफ़ी मुझे ड्रेन दिख रही है। ये हर हाल में जीतने की कोशिश तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि इस टाइम मेंटली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि कॉज कर रही हैं यहाँ पर टेंशन को लेकर। यस, इसमें इनकी अपनी तरफ से भी ये सब कुछ हो सकता है, और कुछ लोगों की तरफ में दूसरे लोगों की तरफ से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, जिसकी वजह से इस टाइम शायद ये मेंटली स्ट्रेस हैं, काफ़ी एंशियस हैं, अभी समझ नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज कुछ चीज़ें इनको ऐसी हैं जो आपके और इनके बीच में अभी नेगेटिव सिनेरियो दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी 8 ऑफ कप्स की है। आई थिंक यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी आप लोगों के बीच में डिसअपॉइंटेड हो चुकी हैं। यस, जैसे एक इंसान होता है ना, पहले डील कर चुका है, तो आप लोगों की डीलिंग हो चुकी है, लाइक एक दूसरे से आप कहीं ना कहीं एक दूसरे कन्फ्रंट हुए हैं वो आप दोनों, या फेस टू फेस कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, बट अभी इनको लगता है कि इन्होंने शायद जल्दबाजी में कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लिया था
कि आपके बीच में या तो कुछ चीज़ें काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हो गई हैं या फिर ये ईगो में चले गई हैं कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं और अब इनको लग रहा है कि ये पावरलेस हैं कि दोबारा किस तरह से अभी मूव नहीं ले सकते, वट एवर जो भी इनका जेंडर है। अदरवाइज़ कुछ लोग मूव लेना चाहते हैं बट राइट नाउ दे आर टोटली पावरलेस। इनको लगता है कि अगर इन्होंने मूव लेने की कोशिश की भी तो ये एट द एंड जो है ना वो इमोशनली डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। इनकी इमोशनली जो एक फुलफिलमेंट ये करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएंगी, वो अनफुलफिलमेंट ही रहेंगी। ये बिकॉज राइट नाउ भी इनको कुछ सिनेरियो ऐसा है या कुछ सिचुएशन ऐसी है जो कि नेगेटिव दे रही है एनर्जी या फिर नेगेटिव दिख रही है। दैट्स वाई दे आर नॉट एबल टू टेक अ मूव। जबकि फर्स्ट कार्ड यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड का है कि ये इम्पल्सिव तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बेचैन हैं, बहुत बेताब हैं, बहुत बेसब्रे हैं। जल्द से जल्द कोशिश इनकी यही है कि मूव लें, बट इनको लगता है कि मूव लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड सब कुछ होना तो नेगेटिव है और इनको डिफीट ही मिलनी है। ये ना वो लॉस हो जाए, ये बेनिफिट के लिए जाएं और बदले में हो जाए लॉस या ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। सो नंबर 8-5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। डबल 8 की एनर्जी भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 8 इज़ द रूल बाय सैटर्न। तो सैटर्न जो है वो कार्मिक कर्मा का जो है वो प्लैनेट है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है कि मे बी आपके बीच में कोई ना कोई कार्मिक का सिचुएशन बनी हुई है या फिर कोई ना कोई कर्म है जिसकी वजह से इस इंसान को ये सब कुछ डील करना पड़ा है, जो भी आपके क्रश हैं उनको। या फिर ऑलरेडी आपके बीच में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन चुकी है तो दे रियली वांट टू चेंज, बट इनको अभी सिनेरियो नहीं कुछ दिख रहा कि चेंजिंग हो सकती है कुछ। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब लेट्स सी कि आप दोनों के बीच में करंटली क्या सिचुएशन चल रही है। ये तो इनकी एनर्जीज़ है ना आपको लेकर। अब देखते हैं आपके और आपके क्रश के बीच में, आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ चल रहा है। व्यूअर्स और उनके क्रश के बीच में इस टाइम करंटली क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कुछ चल रहा है। कुछ ना कुछ हैवी सिचुएशन चल रही है बिकॉज मुझे कार्ड्स एकदम से हैवी फील होना स्टार्ट हो गए हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कप्स। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, सिचुएशन तो इस टाइम आपके बीच में काफ़ी डिसअपॉइंटेड चल रही है। We have its Ace of Wands, and we have its Seven of Swords. ये पहले भी कार्ड आया था Seven of Swords का। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की। यहाँ पे नंबर्स आप नोट कर लें क्या क्या आ रहे हैं। 5-5 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 है। 5-5 इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा है या फिर कोई कन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बनी हुई है जिसकी वजह से शायद आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ अभी कोई मूव नहीं कर पा रहे, कुछ बन नहीं पा रहा, कोई बातचीत नहीं हो पा रही है या किसी तरह से कोई एक नया स्टार्ट होता है ना वो नहीं लिया जा रहा। ओके गाइज, आप दोनों के बीच की सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आप दोनों जो है ना यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं अकेले हो और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप दोनों किसी तरह से कुछ स्टार्ट करना भी चाहते हो ना तो आप दोनों को खुद ही सब कुछ अकेले में करना पड़ेगा। बट यहाँ पे मुझे काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ सीक्रेट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ना, यहाँ पे कन्फ्रंट करने से या तो कन्फ्रंट किया गया है या फिर कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहा कोई। तो यहाँ पर दिख रहा है आप दोनों ही कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कन्फ्रंट करने से ना अभी जैसे एक तरह से कुछ लोग जैसे कोई भागता है या फिर कन्फ्रंट करना नहीं चाहता, कुछ वो एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इस टाइम सिचुएशन बड़ी स्नीकी सी चल रही है, बड़ी सस्पिशियस सी चल रही है और आप दोनों को ही लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली या बहुत आराम से किसी चीज़ को डील करने वाली सिचुएशन नहीं है। आप दोनों को कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेटजी बना के किसी तरह से सिचुएशन को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। बिना स्ट्रेटजी के आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते बिकॉज कुछ चीज़ें यहाँ पे मुझे सीक्रेटली दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इंसान की साइड से हैं, दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि आपके बीच में कुछ सीक्रेट्स हैं जिसको या तो अवॉइड किया जा रहा है उसको सामने लेकर आने से, क्योंकि लगता है कि स्ट्रेटजी के बगैर नहीं यहाँ पे चल सकते।
अदरवाइज़ यू गाइज हैव यू बोथ हैव अ गोल कि किसी तरह से आप दोनों की अपनी इमोशनली फुलफिलमेंट हो सकें, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे विश जो है वो फुलफ़िल करने की दोनों की कोशिश है, बट आपको लगता है कि आपकी अपनी खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इमोशनली किसी तरह से आप हर्ट ना हो, ये भी इसको सामने रख के जो है ना यहाँ पे सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिकली चल रही हैं। आप अपनी जगह पे जाते हो कि आपको इमोशनली किसी तरह से कोई हर्ट ना मिले, इमोशनली कोई डिस्टर्ब ना करे, इमोशनली कोई डिसअपॉइंट ना करे। और ये जो भी आपके क्रश हैं वो भी अपनी जगह पे इसी तरह से हैं कि वो भी नहीं चाहते कि किसी तरह से उनको इमोशनली डिसअपॉइंट किया जाए, उनकी भी वो भी चाहते हैं कि उनकी भी इमोशनली फुलफिलमेंट हो। तो बीच में ये स्टार्टिंग जो है ना वो रुकी हुई है क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, जबकि सीक्रेटली फीलिंग्स बहुत सारी हैं, लेकिन उनको कन्फ्रंट करने से कहीं ना कहीं एक तरह से सैबोटैज किया जा रहा है ख़ुद को। जैसे स्टार्टिंग में बताया ना, यहाँ पे सैबोटैजिंग की एनर्जी है, यहाँ पे भी सैबोटैज आप दोनों अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे को कर रहे हो, बिकॉज दोनों कोई चीटिंग का, डिसऑनेस्टी का जो है वो डर है, दोनों ही अपनी अपनी जगह पे सेल्फिश हो खुद को लेकर, अपने इमोशनल सेटिस्फैक्शन को लेकर। बिकॉज यहाँ पे यही है कि ये ना हो कि मुझे बाद में जो है वो लॉस हो जाए या फिर इमोशनली जो है वो मुझे किस तरह से हर्ट मिल जाए। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप दोनों सिर्फ अपनी अपनी खुशी के लिए। यस और डिसऑनेस्टी की वजह से आपकी आपस की आगे चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ नहीं पा रही, और यहाँ पे कोशिश नहीं की जा रही है एक स्टार्टिंग की, इसी वजह से। बिकॉज आपको लगता है कि आप दोनों को एक दूसरे पे रिलाई नहीं करना। रिलाई कैसे, मतलब कि एक दूसरे पे ऐसे ही अंधाधुन जो है ना ट्रस्ट करके जो है ना वो एक दूसरे की तरफ नहीं जाना, अनटिल अनलेस दिखे ना, स्ट्रैटेजी के साथ चलना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों को चीटिंग का डर है कि मेरे साथ ये चीटिंग ना कर दे, मेरे साथ वो चीटिंग ना कर दे, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है कि कहीं ये ना हो कि जैसा दिख रहा है वैसा हो ना, या फिर सामने वाला इंसान गलत ना निकल आए, कुछ बुरा या गलत एक्सपीरियंस ना हो जाए। दोनों को ये डर है, जिसकी वजह से दोनों यहाँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनको इग्नोर कर रहे हो, या तो डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे चल रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ हार्डशिप्स जो आप दोनों को फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आप ना उनका साथ दे रहे हो ना वो उनका आपका साथ दे रहे हैं, दोनों अपना अपना साथ दे रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पर रिलाई नहीं कर रहे हो आप किसी पे भी, एक दूसरे पे रिलाई की एनर्जी दिख ही नहीं रही मुझे यहाँ पे। यहाँ पे ये है कि आप अपनी प्रोटेक्शन और सेफ्टी देख रहे हो, ये पर्सन अपनी प्रोटेक्शन और सेफ्टी देख रहा है, और बीच में एस ऑफ वैंड्स, ये एक नई स्टार्टिंग जो है वो रुकी हुई है। जबकि पैशनेट एनर्जी है दोनों की, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग रुकी हुई है क्योंकि आप अपने अपने एक जोन में हो, दैट्स वाई। एनी हाउ यहाँ पे नंबर 7, 9, 1 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ज़ोडिक साइंस जो दिख रहे हैं वो मुझे यहाँ पे वाटर साइन है, वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, एयर साइन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। लेट्स सी, अब जान लेते हैं कि क्या ये आपके लिए सीरियस हैं, जो भी आपके क्रश हैं, आर दे सीरियस अबाउट यू एंड हाउ मच दे आर सीरियस। वीवर्स के क्रश क्या उनको लेकर सीरियस हैं? सीरियस हैं तो किस हद तक सीरियस हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव इट्स अ एम्परर, we have the world, major arcana, nice. We have page of cups and we have its strength. मेजर arcana तो काफ़ी आ गए हैं सीरियसनेस में। कुछ लोगों की एज 21 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ है 21, अदरवाइज़ 34, 38, 35, 31, 37, 39, ये भी एज दिख रही है। लियो की एनर्जी है, सेजिटेरियस, एरिस, फायर साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्या ये आपके लिए सीरियस हैं? अगर हैं तो किस हद तक सीरियस हैं? अच्छा, मैं कुछ यहाँ से भी देखना चाह रही हूँ, देन आई विल explain you what is the energy. We have it's overthinking. You are enough. Take your power back. Take a leap of faith. अच्छा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि ये जो भी आपकी क्रश है ना कहीं दे रियली वांट कि किसी तरह से ये
कुछ आपके सामने ना एक्सप्रेस करें। लाइक होता ना कि एक इंसान के कुछ सपने हैं या कुछ स्टार्ट करना चाहना, ये स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। सो या दे आर डेफिनेटली गाइस थिंकिंग अबाउट योर लॉट, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे दिख रहा है यहाँ तो आपके बीच में कोई, जैसे मैंने बताया, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हैं ऐसी जो कि इनको एक नेगेटिव सिनेरियो दे रही हैं। बट इनको लगता है कि जो इश्यूज चल रहे हैं या फिर किसी तरह से जो कुछ भी बीच में चल रहा है ना, उसमें पहले जो ओवर थिंकिंग आ रही है ना, उसमें ओवर थिंकिंग में इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे आपकी तरफ कोई स्टेप लिया जाए। बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज आर डेफिनेटली मेंट टू बी विद दिस पर्सन। कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि दे हैव अ लव फीलिंग्स फॉर यू, बट इनको लगता है कि ये ऐसी आपके लिए इनकी फीलिंग्स हैं लव की कि जो चेंज नहीं किया जा सकता या फिर चेंज नहीं हो सकती वो, बिकॉज यू गाइज आर डेफिनेटली इनफ फॉर देम। यस, बट ये किसी तरह से भी नहीं चाहते कि कोई इनको कंट्रोल करे या फिर कोई पावर किसी और को नहीं देना चाहते, क्योंकि ओब्वियसली यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। बट लीप ऑफ फेथ के साथ ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको आपकी तरफ एक ना कंफर्ट जोन दिख रहा है कि अगर ये कोई स्टेप लेते हैं आपकी तरफ आके, तो ये डेफिनेटली किसी तरह से आपकी इस कनेक्शन को बना भी सकते हैं, प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आपके सामने एक मेच्योर और एक सीरियस अपना बिहेवियर शो भी कर सकते हैं। बिकॉज इनको ये डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ सीरियस अबाउट यू, एंड ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे यू गाइस आर अ वेरी कमिटेड पर्सन, या फिर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप या फिर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आप काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। बिकॉज यहाँ पे एम्पर एंड स्ट्रेंथ से डेफिनेटली दिख रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर एंड वेरी deliberate and also have a very protective intention for you, because इनको लगता है कि आपके साथ एक जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ही लॉन्ग टर्म बना सकते हैं। दैट्स वाई, क्योंकि इनको लगता है कि यू गाइज आर डेफिनेटली इनफ फॉर दिस पर्सन। ठीक है, सो ये इनके जो भी कोई गोल हैं या जिस तरह से भी ये आपके लिए सीरियस हैं, उसको अकॉम्प्लिश करने के लिए इनको लगता है कि आपकी तरफ स्टेप अप लेना पड़ेगा, जिसके लिए लीप ऑफ फेथ के साथ इनको आना पड़ेगा। बिकॉज इनको लगता है कि इतने इनके अंदर विलिंगनेस है या फिर ये इतने लाइक हैं, इतने काबिल हैं, ये वट एवर मेल और फीमेल के, ये अपने कम्फर्ट जोन को छोड़ के इनको बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये लीप ऑफ फेथ के साथ जो है वो कोई स्टेप लेते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्गली मूव, तो डेफिनेटली इनको रिवॉर्ड जो है वो इनका अच्छा मिलेगा। ठीक है, एक रिस्क टेकिंग सिचुएशन है, इनको नहीं पता नहीं है आगे क्या होगा, लेकिन इनको ये लगता है कि आगे जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अपनी सीरियसनेस आपको शो करनी है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज दे रियली वांट टू बिल्ड अ वेरी स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म फ्यूचर विद यू। यस, एंड ऑल्सो इनको लगता है कि इनको ना एक अप्रोच आपकी तरफ करनी पड़ेगी, जिससे हो सकता है हमेशा के लिए आपका माइंडसेट भी चेंज हो सकता है और इनका भी माइंडसेट जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो सकता है, क्योंकि एक ट्रांजिशन वाली पीरियड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके बहुत सारे सपने भी हैं एंड ऑल्सो इनकी फीलिंग्स भी हैं, सीक्रेट फीलिंग्स हैं, दे आर डेफिनेटली सीक्रेटली एडमायरिंग यू। तो ये जो इतनी भी एडमायरिंग है आपको लेकर, यहाँ सीक्रेट जितनी फीलिंग्स हैं ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और ये सीरियसनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, बिकॉज इनको लगता है कि ये बहुत ही प्रोटेक्टिव जो है ना रिलेशन और एक कमिटेड रिलेशन आपके साथ जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे विद द स्ट्रेंथ भी एनर्जी है कि इनको लगता है कहीं ना कहीं आप इनको एज अ जो है ना इनके लिए एक पावरफुल पर्सन भी रहोगे। ठीक है, तो इनका जो कंट्रोल है ना अपने इमोशंस पे इस टाइम मुझे दिख तो रहा है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ही मेच्योरिटी के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ हर चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आपके बीच में, जैसे मैंने बताया, कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं, जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उन चैलेंजेस को ये बहुत ही एक फिर्म बिहेवियर के साथ जो है ना वो हैंडल करना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि आप भी सपोर्टिव इनको तभी अपनी तरफ से एनर्जीज शो करोगे जब ये खुद कुछ आपके लिए करेंगे या आपको अपनी सीरियसनेस शो करेंगे। तो ये डेवलप करने के लिए आपकी तरफ डेफिनेटली एक्सप्रेसिव बिहेवियर अपना शो करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ जेन्युइन रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। एक मुझे काफ़ी अफेक्शन दिख रही है, बट इनको लगता है ये ना हो कि आप इनकी फीलिंग्स को वल्नरेबल समझो या बिल्कुल टेम्परेरी समझ लो। तो उसके लिए ये एक बहुत ही सिंसियर और एक जो है ना वो एक टेंडर सी अप्रोच आप लोगों की तरफ करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में कुछ डेवलप हो सके। तो डेवलप इनको लगता है कि लीप ऑफ फेथ के साथ इनको आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई ना कोई जो है ना वो लेना पड़ेगा स्टेप, तभी आपके बीच में कुछ चीज़ें जो हैं वो बन पाएंगी ऑफिशियली, क्योंकि ये पर्सन जो है ना चाहते हैं कि हो जाए सब कुछ, एंड साथ ही साथ अपने आप को भी कंप्लीट करने के लिए ये आपकी तरफ जो है ना वो अपना एटीट्यूड सीरियस जो है वो शो करना चाह रहे हैं। यस, सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।